हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में सिंपल कुर्ती कटिंग करने का बहुत इजी तरीका बताऊंगी। बहुत ही आसानी से आप किसी भी साइज़ का कुर्ती कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने वेलवेट फैब्रिक ले लिया है। इस फैब्रिक की हमें कटिंग करनी है। ये हमारा बॉटम साइड है। तो बॉटम साइड नीचे रखना है हमें। तो चलिए अब इस फैब्रिक को हम डबल फोल्ड में बराबर करते हुए रख लेते हैं। इसका चेस्ट रखना है हमें 32 इंच और वेस्ट है 28 इंच और हिप है 32 इंच। तो चलिए इसकी हम मार्किंग कर लेते हैं। सबसे पहले हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे डबल फोल्ड करते हुए। तो 32 इंच का डबल भाग होगा हमारा यहाँ पे 16 इंच। तो यहाँ 4 इंच हम एक्स्ट्रा लेंगे, 2 इंच दोनों ही साइड एक्स्ट्रा चौड़ाई के लिए, एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। तो हमने 20 इंच का मार्जिन लेते हुए, 20 इंच चौड़ाई लेते हुए 4 फोल्ड में रख लिया है। अब चलिए लेंथ की मार्किंग कर लेते हैं। तो लेंथ हमें रखना है, तैयार रखनी है 40 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हम 41 इंच ले लेंगे। तो यहाँ पे लेंथ हमारी 41 इंच है। अब यहाँ से हम गले की मार्किंग करेंगे और शोल्डर की। तो गला हमें गोल शेप में रखना है, आगे और पीछे दोनों का। तो यहाँ पे हमने गले की विड्थ ले ली है 2.5 इंच और शोल्डर ले लेना है 3.5 इंच। तो आप देख रहे हैं शोल्डर की हमने 3.5 इंच मार्किंग कर ली है। अब यहाँ से हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल हम ले रहे हैं 7 इंच। देखिए हमने एक सीधी लाइन 7 इंच की ड्रॉ कर ली है। अब यहाँ पे मिलाते हुए इसी में हम 1.5 इंच की गोलाई दे देंगे। तो ये देखिए हमने 1.5 इंच की गोलाई दे दी है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गले की मार्किंग करने से पहले हम हिप की मार्किंग कर लेते हैं। तो आर्म होल से हिप की लेंथ होगी 13 इंच। 13 इंच पे मार्किंग करते हुए हमने एक निशान लगा लिया है। अब यहाँ से हम वेस्ट की मार्किंग कर लेंगे। तो वेस्ट हमने लिया है 2 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए 28 इंच। 28 इंच का चौथाई भाग होगा 7 इंच और 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन ले लिया है। अब इसी तरीके से हमने वेस्ट की भी मार्किंग कर ली, चेस्ट की भी। और यहाँ चलिए हिप की मार्किंग कर लेते हैं। तो हिप हमने ले लिया है 8 इंच। अब चलिए तीनों ही मार्किंग को हम गोलाई देते हुए हल्का सा मिला लेते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे हमने वेस्ट की मार्किंग ले ली है 7 इंच, फिटिंग वाला पार्ट है और ये हमारा मार्जिन हो गया। तो 2 इंच हमने एक्स्ट्रा मार्जिन लिया है। अब चलिए गले की मार्किंग कर लेते हैं। तो गला हमें फ्रंट नेक रखना है 6 इंच। तो यहाँ पे हम पहले 6 इंच फ्रंट नेक की मार्किंग कर लेंगे। आगे और पीछे दोनों ही नेक को हमें राउंड शेप में रखना है। तो हमने ये फ्रंट नेक को एक 4 कोण का मार्किंग करते हुए इसमें गोलाई दे दी है हल्की सी। तो ये मार्किंग हमारी हो चुकी है फ्रंट नेक की। अब चलिए जो हमने मार्किंग किया है उसकी हम कटिंग कर लेते हैं। तो पहले हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों की एक साथ कटिंग कर लेंगे। फिर इसके बाद हमें बैक नेक की अलग से कटिंग कर लेना है। अगर आपको लेंथ लंबी चाहिए, डीप नेक चाहिए, तो आप अलग से भी कट कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने बराबर शेप में ही कट कर लिया है। अब जो हमने पूरी मार्किंग की है चेस्ट, वेस्ट, हिप की, चलिए उसकी कटिंग कर लेते हैं बराबर तरीके से। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी कटिंग हो चुकी है। इतना करने के बाद हम फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट दोनों को अलग कर लेंगे। तो आप देख रहे हैं ये हमारा नेक है, इस तरीके से कट हो चुका है। अब जो हमारा फ्रंट पार्ट है और बैक पार्ट दोनों को हमने अलग कर लिया है। और अलग करने के बाद हमें बैक नेक को डीप रखना है थोड़ा सा, 1 इंच का। तो वहाँ पे हमने 6 इंच कट किया था, अब यहाँ पे हमें 7 इंच का कट कर लेना है। इसी में हम हल्की सी गोलाई दे देंगे। तो इस तरीके से हमने गोलाई भी दे दी है। चलिए जो हमने मार्किंग कर लिया है उसकी कटिंग कर लेते हैं। तो ये देखिए बैक पार्ट की कटिंग हो चुकी है। चलिए आस्तीन की कटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने बचे हुए फैब्रिक को 4 फोल्ड में बराबर तरीके से रख लिया है। आस्तीन की टोटल लेंथ तैयार हमें चाहिए 12 इंच। तो 1 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन लेते हुए हमने 13 इंच ले लिया है। अब इसी तरीके से नीचे साइड हमें लेना है 3 इंच कम करते हुए। तो हमने 9 इंच ले लिया है। अब दोनों ही मार्किंग को गोलाई देते हुए मिला लेंगे। जो हमने मार्किंग किया है चलिए इसकी कटिंग कर लेते हैं। तो इस तरीके से आस्तीन की कटिंग हो चुकी है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं फ्रंट पार्ट और बैक पार्ट, आस्तीन तीनों ही पार्ट की हमने कटिंग कर ली है बराबर से। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हैं हमारी कुर्ती की कटिंग हो चुकी है। तो आप इसी मेजरमेंट से किसी भी साइज का कुर्ती कटिंग कर सकते हैं।
ये बहुत ही ईज़ी तरीका है, बहुत ही आसानी से आप कम समय में कुर्ती की कटिंग कर सकते हैं। इसी तरीके से इसकी स्टिचिंग भी बहुत ही ईज़ी है। तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर कर लीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच।